अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल चनियोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलमान ख़ान। आज की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, चनियोड में वैसे तो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन चनियोड का जो पहाड़ी इलाका है उसका जो मेन मसला है वो साफ़ पानी के पीने का है। इसी हवाले साथ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी भी हैं जो अरसा 20 साल से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक है, ज़ुबैर अहमद गलोतर साहब मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि पहाड़ी इलाके में पीने का जो पानी है वो क्यों नहीं मुयस्सर हो सका अब तक और क्या मुश्किलात इनको पेश आती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जो पहाड़ी इलाका है, आप वहाँ के रहायशी हैं, वहाँ ये कब से मसला चल रहा है, इस हवाले से? ये कई सालों से ये मसला चल रहा है। असल में ये म्यूनसिपल कमेटी चनियोड की अदम तवज्जो के बायस जो है ना, ये मसला पैदा हो रहा है। साफ़ पानी नहीं मिलता, इसकी मेन वजूहत हैं जी। पहाड़ी पर एक टैंकी बनी हुई है, उसकी बर वक्त सफाई नहीं होती। एक गंदे पानी की सप्लाई होती है, मुँह से सेहत पानी मिलता है, लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। इसके अलावा जो पाइप लाइनें हैं उनमें सुराख हैं, जो गंदी नालियों में से पाइप लाइनें गुजरती हैं, उन सुराख शुदा पाइप लाइनों में नालियों का गंदा पानी जो है ना वो दाखिल हो जाता है और लोगों को पीने के लिए मिलता है। हमने बार बार म्यूनसिपल कमेटी, डिप्टी कमिश्नर चनियोड और दीगर सरकारी महकमों में एप्लीकेशनें भी दी, दरखास्तें भी दी। इसके बावजूद जो है ना वो सरसरी जो है ना वो मेंटेन करते हैं, अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं। आपने सर इतनी दरख्वास्तें भी दी, क्या उनकी आपने पैरवी की आप पीछे गए, क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? जी, दरखास्तें हमने मोहतसब सूबाई मोहतसब को भी दी, जो है डिप्टी कमिश्नर को भी कई दफ़ा दी। म्यूनसिपल कमेटी के सीईओ साहब अभी कुछ दिन पहले जो है ना उन्होंने दौरा भी किया, उनको सारी चीज़ें दिखाई। उन बस वो ज़बानी तौर पर तो कह देते हैं इंशाल्लाह मसला हल करते हैं, छोटा मोटा काम कर देते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदामात नहीं करते। पहाड़ी की टैंकी जो है बनी हुई है, वो अदम तवज्जो के बायस उस टैंकी की छत भी गिर चुकी है और पाइप लाइनें जो हैं वो भी। छत उसकी गिर चुकी है जहाँ जिसमें पानी होता है टैंकी में जो ऊपर बनाई? जी, एक टैंकी की छत जो है ना वो गिर चुकी है। हमने छत गिरने से पहले भी जनाब डिप्टी कमिश्नर और दीगर इदारों को कहा कि ये छत गिरने वाली है, इसकी मुरम्मत कराई जाए, मगर वो कहते थे हमारे पास ग्रांट नहीं है, पैसे नहीं है। किसी ने नहीं सुनी आपकी? हाँ जी, फंड नहीं है, तो वो छत गिर गई। अब दूसरी मुतबादल जो है ना वो टैंकी बनी हुई है, वो भी लीक होती है, वो भी तवज्जो नहीं कर रहे, वो भी किसी वक्त जो है वो जवाब दे सकती है। इनकी अदम तवज्जो के बहस जो लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमने वज़ीर आला पंजाब से भी अपील की है, आप भी कर रहे हैं कि वो इस मसले पर। अच्छा ये बताइएगा, जो पहाड़ी इलाका है जो पीने के पानी के लिए वाटर सप्लाई से मुनहसर है, तो कितनी की आबादी है वहाँ पर जो इस पानी से वो जो है? ये मौज़म शाह वाटर सप्लाई से पहाड़ी इलाकों को जो पानी मिलता है, वहाँ जो है ना तकरीबन 50,000 जो है ना बंदे वो ये पानी इस्तेमाल करते हैं। इन इलाकों में नलका और पंप वगैरह नहीं लग सकता क्योंकि पहाड़ी इलाका है, और यही पीने के लिए म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से जो है पानी वही पीते हैं। अक्सर कई दफ़ा जो है ना वाटर सप्लाई का पानी 5-5 दिन, हफ्ता वो पानी ही नहीं मिलता। यानी ये पहाड़ी इलाके के जो रहायशी लोग हैं वो साफ़ पानी की इस नेमत से महरूम हैं। जी, एक तो साफ पानी की नेमत से महरूम है, दूसरा अक्सर जो है ना 8-8 दिन, 10-10 दिन, 2-2 दिन किसी ना किसी खराबी की वजह से पानी जो है ना वैसे ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से औरतों को दूर दराज से पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। बच्चे ज़िल्ल ख्वार हो जाते हैं। अभी गर्मियों में तो बहुत बुरी हालत होती है, पानी ना आए तो बहुत हमारे लिए मसला बन जाता है। अच्छा ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि साबका हुकूमत पंजाब जो थी, वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ ने 3 करोड़ की जो है वो ग्रांट वो मंजूर करवाई थी, तो ये उससे उससे भी ये काम नहीं हुआ, वो ग्रांट लगाने से भी इस मामलात को हल नहीं किया जा सका? हमने पहले जो है ना जब एहतजाज किए, मीडिया ने हमारे मसाइल उजागर किए, और वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब पंजाब के वज़ीर आला थे तो उन्होंने जो है ना साफ़ पानी पीने के लिए 3 करोड़ रुपए की ग्रांट दी। वो ग्रांट लगी,
लेकिन अदम तवज्जो की वजह से नाकस काम हुआ। क्या वो ग्रांट लगाई गई थी? जी ग्रांट लगी तो थी, लेकिन उस ग्रांट में जो पाइप लाइनें लगाई गई नहीं, ओपन पाइप लाइनें, वो अभी तक सितम ज़रफ़ी है कि अभी तक कुछ पाइप लाइनें ऐसी हैं जो चली नहीं है। तो उसका बिल भी पास हो गया ठेकेदार का। ये अफसोसनाक बात है कि अभी ग्रांट पूरी लगी और पाइप लाइनें चली भी नहीं है, वो अभी भी लगी हुई हैं पाइप लाइनें, उनमें पानी नहीं आता। कुछ पाइप लाइनें ऐसी हैं, लेकिन वो जनाब बिल भी पास हो गया ठेकेदार का। ये पब्लिक हेल्थ ने बनाया था जी, ये मतलब और म्यूनसिपल कमेटी ने जनाब हैंड ओवर ले लिया। तो उसके बाद भी यही मसला है। वो अब जो सूरत हाल ये है कि 3 टरबाइनें जो है ना पानी की जो उस ग्रांट से लगी हुई हैं, उनमें से 2 तो बंद पड़ी हैं, वैसे 2 के 3 वो टरबाइनें भी बंद हो गई हैं जी। तो वो टरबाइनें पता नहीं किधर हैं किधर नहीं है। अब नई टरबाइन जो है ना वो लगा रहे हैं नई ग्रांट से। भाई हुकूमत को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं ये लोग, ये महकमे। ये जो पहले टरबाइनें लगी हुई हैं वो मुरम्मत की जाएं या उनके नए बोर लगाए जाएं। अब सामान का कोई पता नहीं है, वो जो 3 करोड़ लगा था उसकी टरबाइनें कहाँ हैं, उनका और दीगर जो ट्रांसफार्मर उस ग्रांट से लगा था जी इसी वाटर सप्लाई के लिए, वो ट्रांसफार्मर ही गायब है, उसका पता ही नहीं है किधर है किधर नहीं। ये म्यूनसिपल कमेटी वाले पता नहीं क्या करते हैं, और इनके ऊपर जो हमारे आला अफसरान हैं उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उन्हें भी चाहिए कम अज़ कम वो जो सामान पहला है उसको मरम्मत करके चलाया जाए। नई ग्रांट अभी सुना है कोई टरबाइन नई लग रही है, जनाब मौलाना इलियास चन्नीटी साहब हमारे MPA साहब ने जो मंजूर करवाई है अभी एक टरबाइन। वो टरबाइनों से क्या होगा जी? अच्छा, आगे मौसम गर्मा का मौसम जो है आ रहा है, गर्मी की शिद्दत में भी यकीनन इजाफ़ा होगा, क्योंकि और जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पानी के पीने के ये जो मसाइल हैं, तो ये तो बहुत परेशान कुन मसाइल हैं जो अभी तक ये हल नहीं हो सके। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, आप क्या अपील करते हैं, और ज़िले इंतज़ामिया से आप क्या अपील? हमारी जो है ना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफ़ीउल्लाह गंदल साहब से पुरज़ोर अपील है कि म्यूनसिपल कमेटी अफसरान को पाबंद किया जाए साफ़ सुथरा पीने के पानी की फराहमी के लिए, और जितने भी हमारे वाटर सप्लाई के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। वो जो टरबाइनें जो है ना पहली जो ख़राब हुई हैं उनके सामान जो है ना वो बरामद किया जाए किधर है किधर नहीं। तो जो मसाइल मैंने बयान किए हैं वो फौरी तौर पर हल किए जाए, ताकि आने वाले मौसम गर्मा में हमें परेशानी का सामना ना हो। रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, उसमें भी वाटर सप्लाई का मसला बहुत परेशान कुन है, और हमें साफ़ पानी मुहैया किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया, ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि चनियोट का एक ऐसा इलाका जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर पीने के साफ़ पानी का ये जो है बहुत बड़ा मसला है। इनकी वज़ीर आला पंजाब से भी और डिप्टी कमिश्नर चनियोट से भी ये अपील है कि इस पर ख़ुसूसी नज़र की जाए और इस पानी का जो बुनियादी मसला है इसको फिलफौर हल किया जाए। इसी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।